बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमजम टॉक्स में खुशामदीद। तो ये गैर आईनी होगा, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने है समराबाद के ये जो इदारा जाती आपस में इख्तलाफात हैं और झगड़ा है, ये बढ़ता चला जा रहा है। अब मैं तो हर अपने प्रोग्राम में यही जोर दे रहा हूँ कि इससे जहाँ कहीं भी किसी जगह देख लें, कहीं अगर मोहल्ले में, किसी इलाके में, किसी गांव में ये झगड़ा हो जाएगा तो उसका हल तो कोई नहीं है ना, आपस में बैठना पड़ेगा ना, मुसालियत करनी पड़ेगी। अब इतना बड़ा मुल्क है हमारा, दुनिया का 5वां बड़ा आबादी का मुल्क है, 25 करोड़ लोग हैं हम, और पहले भी इस किस्म का जो टसल रही है मुख्तलिफ इदारों में, तो उसका खमियाजा तो हम भुगत चुके हैं। और फिर मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये डायलॉग होता है, मिल बैठना होता है, और ख़ास तौर पे सियासी लोगों का ये काम है कि हम आपस में बैठ के मामलात को सुलझाएं। और हमें सियासी लोग बैठ के जब जजेस के फैसले को जो है वो हिट करेंगे और बोलेंगे हमने अमल दरामद नहीं करना इन फैसलों के ऊपर, ये किसी को नवाजने की कोशिश है, किसी पे जो है वो खास आप जो है वो करम फरमाई कर रहे हैं। जब आप कानून साजी करके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर करने की कोशिश करेंगे तो जवाब तो वहां से आएगा। फिर जो आज मंसूर अली शाह साहब ने दिया भी, उन्होंने कहा कि फैसलों पर अमल दरामद करना पड़ेगा। तो फिर आप ये समझते हैं कि पार्लियामेंट की कोई हैसियत और अहमियत नहीं, पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बना सकती। देखिए, तमाम इदारे अपने अपने दायरे कार में रहें, हर एक की अहमियत है, हर एक की हैसियत है। अगर कोई एक इदारा भी ये समझेगा कि वही तमाम पावर उनके पास है, तो फिर ये मुल्क में तो पहले भी होता रहा है, उसी तरह हम जा रहे हैं ना। टसल बढ़ रही है और एक दूसरे से इख्तलाफ पे कोई समझौते की कोशिश नहीं हो रही। कहाँ आप देखते हैं कोई किसी की रिपोर्ट करेगा, कोई किसी की रिपोर्ट करेगा, मामला कहाँ हल होगा? मामला तो असम्बली में बैठ के ही होता है। दुनिया पूरी में क्या होता है, बैठ के ही डायलॉग होता है ना। दुश्मनों में आपस में जो लड़ाइयाँ होती हैं वर्ल्ड वार के बाद भी, या जो आपस में जंगे होती रही मुल्कों के, तो कहीं ना कहीं तो बैठना पड़ेगा। नहीं तो देख रहे हैं काम है, अदालत का अपना काम है। जी हाँ, अदालत अपने फैसला भी करना होता है, अपना काम भी करना होता है बगैर किसी इन्फ्लुएंस के। नहीं पंजोता साहब, आपकी जिनकी जो तहरीक इंसाफ की उम्मीदें तो बहुत है। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तभी खान साहब कह रहे हैं कि 2 महीने में कुछ बड़ा होने वाला है। ज़ाहिर है वो नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगाए बैठे हैं, लेकिन आज जो मंसूर अली शाह साहब ने अपने फैसले के अमल दरामद पर डट जाने का जो अज़्म का इजहार किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हौसला अफजा ज़रूर है, मगर यही सुप्रीम कोर्ट है, यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और इत्तेफाक से यही हुकूमती नून लीग की ही पिछले 16 महीने में जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का, लेकिन वो नहीं हुआ था अमल दरामद उसके ऊपर। चाहे कोई जज साहब जितने मर्जी बयान दे रहे हैं, लेकिन अमल दरामद अगर किसी ने नहीं करना तो वो 100 रास्ते भी निकाल लेते हैं उसके अंदर से, जो आज हुकूमत कर रही है। आज बहुत शुक्रिया समर भाई, आपने मेरे सवाल का जवाब ही खुद उसमें दे दिया कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उसके ऊपर अमल नहीं किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला, किसी भी अदालत का फैसला, तो उसके ऊपर तौहीन अदालत लगती है। और जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है, आइन की इंटरप्रिटेशन कर देती है और अगला अमन तस्लीम नहीं करता, तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है। 90 रोज वाले पे लग गई है तौहीन अदालत की। देखिए, बिल्कुल लगनी चाहिए, और आर्टिकल 6 भी लगना चाहिए, जिन्होंने चाहिए और हो जाना दो मुख्तलिफ चीजें। देखें, जाहिर बात है ना, देखें जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक इस जुडिशल सिस्टम के अंदर ये चीजें इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाएंगी, 2-4 लोगों को लटकाया नहीं जाएगा, तो फिर ये आपका सिस्टम जो है बेहतर नहीं हो सकता। यही तो हम कह रहे हैं कि इस निज़ाम इंसाफ के अंदर जो हमारी जंग है, रूल ऑफ लॉ के लिए जो फाइट है, यही हम लड़ रहे हैं। और सेकंड बात यह है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 8-5 से, अब 11 जजेस 13 में से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वजूद में है, उसका वजूद खत्म नहीं हुआ। और आइन के आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक कंप्लीट जस्टिस देते हुए ये कहा कि ये इनका हक था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की गलती थी और ये सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही जाती हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इन उम्मीदवारों को आज़ाद किया था। क्योंकि मैं खुद सर्टिफिकेट लेकर गया था, टिकट लेकर गया था, हमने टिकट जमा करवाया था, उन्होंने कहा कि बल्ले का निशान का फैसला आ गया, तो लिहाजा अब आप आज़ाद हैं। अब जो फैसला आया है उसके ऊपर मनोवन जो है इनको चाहिए कि इंप्लीमेंट करें। पहले फैसले से पहले ये कह रहे थे कि जो भी फैसला आएगा हम तस्लीम करेंगे। जो ही फैसला आता गया, क्योंकि इन्होंने देखा है कि इनके हक में नहीं आया, तो ये चाहते हैं कि अब उसको अमल, उसके ऊपर अमल पैराना हुआ जाए। हुकूमत तो नहीं करना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देखिए पहला जो स्टेज है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। हम पहले दिन से यही कह रहे हैं कि हम पहले दिन से 39 का उसने कर दिया है, 41 का वो नहीं कर रहा। देखिए, हुकूमत भी 41 के ऊपर डटी हुई है। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शन
कमीशन पार्टी बना हुआ है वो किस तरह से पार्टी बना हुआ है कि प्री पोल रिगिंग अलग हुई, हमारे पेपर्स छीने गए, लोगों को अगवा किया गया, पुलिस ने जो किया, इंतजामिया ने जो किया, उसके बाद पोस्ट अलग हुई, फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए लोगों को हरा दिया गया, 47 वालों को लाया गया, और इलेक्शन कमीशन की बदनीति तो शुरू से आ रही है। अब इलेक्शन कमीशन क्योंकि इनकी पार्टी बना हुआ है तो इन्होंने इस मौके के ऊपर तरमीम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसे सबोडाइज किया जाए। आज जो मंसूर अली शाह साहब का जवाब था, जो आज उन्होंने गुफ्तगू की है, आपको क्या लग रहा है कि ये किसकी तरफ डायरेक्टेड था? ये गवर्नमेंट की तरफ डायरेक्टेड था, इलेक्शन कमीशन की तरफ था, या उन दो जजेस की तरफ था कि जिन्होंने, जिसमें नईम अफगान साहब हो गए और दूसरे जज साहब जो थे जिन्होंने फैसला दिया था आज से हफ्ता पहले कि जी कोई गैर आईनी फैसला तो उस पर अमल दरामद ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता। इस तरह का जो दो जजों की माइनॉरिटी जजमेंट आई थी, किसकी तरफ था? देखिए, ये मैं समझता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन कमीशन की तरफ था और सेकंड जो है इनकी तरफ था जो फॉर्म 47 वाले हैं। पहला इस वजह से था क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करना है। सेकंड इस वजह से है क्योंकि उन्होंने खुलेआम असेंबली के अंदर हमने नहीं उनकी बात नहीं कर रहे। देखें, उन्होंने अपनी एक नोट दिया है, उन्होंने अपनी आईनी इदारा मानने का पाबंद नहीं होता। नहीं, देखें, बात यह है कि वो डेफिनेटली उन्होंने अपनी ओपिनियन दी और आपको पता ही है कि मुल्क के अंदर कैसे हमारे जजेस को थ्रेट किया जाता है, कैसे उनके जो ईमान बदले जाते हैं, कैसे उनके ऊपर कैमरे लगाकर लोगों को परेशान किया जाता है। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। आप चलते हैं तैमूर तालपुर साहब की तरफ। तैमूर तालपुर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कल काफी गर्जे बरसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो उसका फैसला आया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से। आपकी पार्टी की जितनी नशिस्तें हैं कौमी असम्बली के अंदर मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत आपको मिल गई है मखसूस नशिस्तें। अब तहरीक इंसाफ के हिस्से की नशिस्तें चूंकि आपकी पार्टी को नहीं मिली तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ आप जो है वो कल बिलावल भुट्टो जरदारी काफी ज्यादा हरदा सराई की। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए समर भाई, अब अगर आप पूरी स्पीच देखें उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसमें हमने कोई बिलो द बेल्ट बात की हो या जिसमें हमने कोई डायरेक्टली उनको हिट किया हो। बिलो द बेल्ट नहीं है मगर सख्त जुबान थी, लहजा बड़ा सख्त था। तो जब आप एक जमात को इतना ज्यादा आगे करेंगे, अगर आप एक जमात की बात करेंगे, हम जजेस से एक्सपेक्ट करते हैं कि इक्वालिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, जो हक है जिसका उसको मिलेगा। जो चीज मांगी नहीं थी पीटीआई ने वो पीटीआई को दे दी। सीटें मांगी थी सुन्नी इत्तेहाद ने, उन्होंने एक बैंड जमात को, जिसको इलेक्शन कमीशन बैन कर चुका है क्योंकि उन्होंने अपने कानूनी तरीके से इलेक्शन नहीं एक्सेप्ट नहीं किया। पार्टी तो मौजूद रद्द कर दिया। जिस एक जमात जिसको एक्सेप्ट नहीं कर रही इलेक्शन कमीशन, उसको आप उनके मांगे बगैर उनकी सीटें दे रहे हैं। तो जब इस किस्म की ज्यादती होगी, जब इस किस्म की सपोर्ट होगी किसी एक पॉलिटिकल जमात को, तो जाहिर बात है जो हमारे दिल में होगा वो तो हम बोलेंगे। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जब कुछ गलत होता है तो हमें उसके खिलाफ बात करनी पड़ती है। सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, मैं समझता हूँ एक पीटीआई को छोड़ के जितनी भी जमातें हैं आज पाकिस्तान के अंदर, वो सब इस बात से नाराज हैं, गमशुदा हैं और वो चाहती हैं कि कोई रिविजन आए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि सारे पाकिस्तान की आवाज सुन के, सारी पार्टियों की बात सुन के, और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन की बात सुन के, इलेक्शन कमीशन ने लिखा है अपने डॉक्यूमेंट में कि जो फैसला आया है जजों की तरफ से वो एक जमात को सपोर्ट कर रहा है। तो उसके बाद मैं उम्मीद रखता हूं कि कोई बेहतर फैसला आएगा, कोई बेटर रिवीजन इसमें इनको देना पड़ेगा। इस तरह से आप एक पार्टी आज तो चले गए हैं मंसूर अली शाह साहब जो है वो चैम्बर वर्क पर चले गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि बाद में कुछ साफियों से गुफ्तगू भी हुई थी तो उन्होंने कहा है कि छुट्टियों के बाद वो जजेस से कंसल्ट करेंगे और जो तफसीली फैसला है वो जारी किया जाएगा। यानी छुट्टियों के बाद ये मामला होगा। कहीं जाके मुमकिन तौर पर नज़र ये आ रहा है कि शायद सितंबर के पहले हफ्ते में ये तफसीली फैसला आ जाए या अगस्त के एंड पे जाके, अगस्त के एंड पे तो नहीं, आज तक छुट्टियाँ चुके तब तक सुप्रीम कोर्ट की। कैसर में शेख साहब एक डिबेट और भी इस वक्त चल रही है जुडिशरी को लेकर ही कि आप लोगों ने जिस तरह से काजी फैज़ ईसा साहब का 89 दिन पहले, 99 दिन पहले आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। कोई ऐसी हेस्ट नहीं थी, जल्दी नहीं थी, शायद उस वक्त आपको बंदयाल साहब पसंद नहीं थे तो आपने जल्दी से नोटिफिकेशन निकाल दिया था 99 दिन पहले। तो आज तहरीक इंसाफ कह रही है कि उसी प्रैक्टिस को जारी रखिए और 76-77 दिन रह गए, आप भी मंसूर अली शाह साहब जो कि अगले चीफ जस्टिस उनका नोटिफिकेशन आप निकाल दें। उनका तहरीक इंसाफ तो पावर में नहीं है, जो पार्टी इन पावर है, जो हुकूमत में है, उसी ने ही निकालना है ना। तो आपसे आप ही की माजी की प्रैक्टिस को दोबारा रिपीट करने का तकाजा कर रही है तहरीक इंसाफ। हाँ तो कोई हर चीज़ पे गौर किया जा सकता है, उनकी बात है, बात पहले निकालना कोई कानूनी तो नहीं है ना। अच्छा, दूसरी बात तो ये है कि ये रिव्यू पिटीशन में भी इलेक्शन कमीशन गया हुआ है अभी, और छुट्टियां भी आपके। अच्छा, 2 जजेस ने फैसला तो दे दिया,
ये क्या वजह है कि डिटेल फैसला ही अभी नहीं आया? छुट्टियों से पहले 2 जजेस ने, और जिन 2 जजेस ने फैसला दिया है, अपना इख्तलाफी नोट दिया है, तो उसका पंजोता साहब कह रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर होगा, उनके ऊपर ये जो जज इनके कोई किसी इख्तलाफ करेंगे ना, उनके ऊपर तो प्रेशर होगा। खुद आपके सामने बैठ के कह रहे हैं। अब आप अंदाजा कीजिए, हम तो ये नहीं बात कर सकते अदलिया क्या 6 जजेस ने लेटर नहीं लिखा? क्या आईटीसी सरगोदा के जज ने नहीं कहा? क्या लाहौर में जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने नहीं कहा था, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लाया गया कि वाकई अदलिया के अंदर मुदाखलत की जाए? साहब आप तो कानूनी माहिर हैं, आप तो कानूनी माहिर हैं, बात तो सुन ले। मैं तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं यही कह रहा हूँ कि जो आपके खिलाफ या इख्तलाफ करेगा उसमें तो आप कहेंगे प्रेशर है। ओ भाई, या तो आपके सर मैं नहीं कह रहा, वो लेटर कह रहा है, वो खत कह रहा है, वो फैसले कह रहे हैं। चलो तो फैसला जो यानी आपके खिलाफ फैसला इलेक्शन कमीशन देगा, वो सारे वो जो है वो तो सारे ही मैनिपुलेटेड होंगे और तमाम के ऊपर प्रेशर होगा। मेरे दोस्त सबकी बात, सारे इदारे मोहतरम हैं, पाकिस्तान के इदारे हैं, किसी को तो मान लेना। पार्लियामेंट में अगर कोई कानून पास होगा, आप कहते हैं वो दिन पार्लियामेंट तो सर फिर इंप्लीमेंट कर देना, इलेक्शन कमीशन को फिर कर दें। हमें तस्लीम है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मैंने 8 जजेस कह रहे हैं हमें तस्लीम है। तो मेरे भाई मैं तो कोई मैं नहीं, जज कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं, और जो कुछ जो हुआ है असेंबली में वो भी आपके सामने ही हुआ है, आपके सामने ही आइन साजी हुई है ना। क्या पार्लियामेंट को, आप इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, आप ये बताइए कि क्या पार्लियामेंट को ख़त्म कर दें क्या आइन साजी का सारा? नहीं सर, ये पार्लियामेंट के अंदर तो फॉर्म 47 वाले सारे इस वक्त कानून। अच्छा चले, वो तो जब ट्रिब्यूनल के अंदर मामला आएगा तो चले तब जाके वो। अब कोई बात, मैं हैरान हूँ कि ये लीगल एक्सपर्ट, जब पाकिस्तान में लीगल एक्सपर्ट ये बात करेंगे, जो बात होगी वो कह रहे हैं लीगल एक्सपर्ट सर बिल्कुल करेंगे बात। लीगल एक्सपर्ट जो है वो पाकिस्तान के शहरी हैं, आप किसी की मानते हैं? जमहूरियत पे हमला हुआ है, उसमें डाका डाला गया है, हम क्यों ना बात करें? आप उधर एक तो हारे हुए सारे लोग बैठे हैं, आपके लीडरान सारे समेत। जी कैसर बशीर साहब, अपनी बात मुकम्मल कर ले सर, अपनी बात मुकम्मल कर ले सर। लेकिन मेरा एक सवाल भी सर सुन ले साथ, मेरा एक सवाल भी आप सुन ले। देखिए ना, जो जी सुनाएं। तो मेरा सवाल भी सुन ले। ये जो सारी डिबेट है ना सर, जो इस वक्त घूम रही है चीफ जस्टिस के तकर्रर के हवाले से, तहरीक इंसाफ जो कल मुतालबा कर रही थी, कल जो पीटीआई की तरफ से मुतालबा साहब न्याय के नोटिफिकेशन निकाले फौरी तौर पर मंसूर अली शाह साहब का, वो इसलिए ये मुतालबा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ये कह रही है, कल असद कैसर साहब हमारे प्रोग्राम में थे, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें शक है इस बात का। सिर्फ शक नहीं बल्कि वो कह रहे हैं हमारे पास मालूमात है ऐसी कि हुकूमत काजी फायज ईसा साहब को तोसी देने का इरादा रखती है। क्या आप वफाकी वजीर हैं, आप वाजे कर दें कि आप कैसे कोई इरादा नहीं काजी फायज ईसा साहब को कंटिन्यू करवाने का? मंसूर अली शाह साहब भी अगले चीफ जस्टिस होंगे, वजाहत आ जाएगी, वो दोबारा मुतालबा नहीं करेंगे आपसे नोटिफिकेशन निकालने का? देखिए, जो इनको शक है तो कहाँ से, ये पहले तो बताएं ना कि शक कहाँ से पड़ गया, कहाँ से इन्होंने सुना। मैं भी ज़रूर बात करूँगा, मेरे पास तो कोई ऐसी इतला नहीं है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।